हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका कोच आपके सामने हाजिर फिर से नई वीडियो के साथ। और आज हम लाए हैं दोस्तों आपके लिए चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.5 का नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब तक की वीडियो में दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था और आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 16 से इसका आगे का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा विलंब ना करते हुए हो जाइए तैयार, करते हैं फिर स्टार्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों हमें 16 और 17 दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही है, देखिए बस ये पलट गया है। तो एक क्वेश्चन हम आपको कराते हैं और 17 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क ले देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होता है, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन 16, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का रूट। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट, उससे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों 1 प्लस एक्स ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 माइनस एक्स अपोजिट मल्टीप्लाई यानी कि 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, ये आ गया दोस्तों। ऊपर दोस्तों क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे बन गया है, राइट। ओके देखिए दोस्तों ये रूट से बाहर हुआ तो ये बचा 1 प्लस एक्स और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज dx, राइट। और रूट को दोनों के नीचे अलग अलग ले देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल भी साथ साथ कर दिया, प्लस इंटीग्रल x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, राइट। अच्छा दोस्तों एक बात देखें, ये जो है हालांकि ये साइन इनवर्स बन गया है, लेकिन चूंकि आपके आंसर शीट में ये कॉस इनवर्स में है तो इसे हम कॉस इनवर्स में बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इधर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, माइनस इधर ले लिया कॉमन और माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। आप साइन इनवर्स से भी इसको कर देंगे तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम अगर आंसर शीट से नहीं मिलाएंगे तो आप सोचेंगे कि शायद ये आंसर कैसा आ गया, इसलिए हम आंसर शीट से मिला के आपको आंसर दे रहे हैं। तो आप इसको ऐसे करेंगे, माइनस लगा देंगे, एग्जाम में आप साइन इनवर्स ही कर देंगे, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, राइट। और दोस्तों ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वही इंटीग्रल के करीब में और x dx थोड़ा सा दूर है, इसका मतलब हमें इसे t मानना है। तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, 0 माइनस का 2x dx इक्वल टू dt, इट कम्स x dx इज इक्वल टू माइनस का dt अपॉन 2। तो ये स्टेप हमारे पास आ गया दोस्तों। अब ये पूरा बन गया cos इनवर्स x यानी कि माइनस ऐसे cos इनवर्स x और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन ये हो गया अंडर रूट t और माइनस का dt अपॉन 2। इट मीन्स टू से माइनस का cos इनवर्स x माइनस ये वाला बाहर आ गया और t की पावर माइनस का हाफ dt ओवर बाई 2 भी बाहर, यानी माइनस का cos इनवर्स x माइनस 1/2 x की पावर n 1/2 ऊपर 1/2 नीचे प्लस कॉन्स्टेंट c 1, ये 2 जो है ऊपर आ जाएगा तो इस 2 को कैंसिल कर देगा, यानी माइनस का cos इनवर्स x और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 और रूट t और प्लस c ये कैंसिल हो गया और t की वैल्यू लगा देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस t का जो मान है यानी वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने यहां लगा दिया और प्लस c माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट c। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया है और इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, राइट। ये बिल्कुल हो गया। हालांकि इस क्वेश्चन में आप इसे साइन इनवर्स लेके चलेंगे तो ये साइन इनवर्स फिर ये माइनस नहीं चलेगा, साइन इनवर्स हो जाएगा तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। लेकिन आंसर शीट में आप कॉस की टर्म में दे रखा है तो इसलिए हमने दिखा दिया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो हमने 17 दिया है दोस्तों, बिल्कुल इसी की कॉपी करते हुए चलेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपको आपके होमवर्क के लिए दे रहे हैं, DYS D4 डू योर सेल्फ, ठीक। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो देखिए दोस्तों 18, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x। बहुत ही सिंपल तरीका दोस्तों इसका, e की पावर 2x जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। जबरदस्ती का मतलब हुआ कि देखिए यहां से e की पावर 2x हमने कॉमन लिया
तो 1 अपॉन में आएगा 1 अपॉन e की पावर 2x, तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से तो कॉमन आ गया 1 हो गया, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, तो जबरदस्ती का मतलब इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, फिर भी कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा ऊपर, ठीक। तो ये आ गया dx। अच्छा ये रूट से बाहर निकलेगा दोस्तों, तो e की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं ना, इसे इस टाइप से दिखा देते हैं एक बार और ये इसे लिखेंगे हम e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखें पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इस स्क्वायर से रूट से बाहर आ गया, तो 1 अपॉन e की पावर x, और ये बन गया दोस्तों e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 dx। ये ऊपर पहुंच गया तो e की पावर माइनस एक्स हो गया, तो यानी कि e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1, और e की पावर माइनस एक्स यहाँ आ गया, थोड़ा सा डॉट लगा के इधर लिख दिया ताकि हम इसे t माने तो हो जाएगा। अब इसे लेट करेंगे, लेट e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन e की पावर का माइनस एक्स और dx, और माइनस आ गया दोस्तों इधर। अब देखिए इधर ये हो गया दोस्तों हमारे पास इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये इधर हो गया माइनस का dt, माइनस का dt e की पावर माइनस dx इसकी जगह, राइट। ये हो गया माइनस dt, माइनस साइन बिल्कुल बाहर ले लेंगे, तो बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस का 1। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला हम जानते हैं ऑलरेडी, किस तरीके से हमने इसको फॉर्मूले को पहले ऑपरेट किया था, log t प्लस यही ब्रैकेट, मतलब सिंस इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से हमने बताया, अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, और वहीं से ये सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। फिलहाल हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे दोस्तों, इसको ड्राइव भी हमने दिखाया था करके, तो हो जाएगा x प्लस लॉग log x प्लस ये पूरा रूट, ठीक है ये वाला। तो ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला, इसको हमें डायरेक्ट ऑपरेट करना है, माइनस log t प्लस पूरा ये फॉर्मूला टी स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस कांस्टेंट c। दोस्तों t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है ये जो लेटर e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो गया e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस का 2x माइनस का 1। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हालांकि आंसर यहाँ पे भी दे सकते हैं, लेकिन आंसर शीट से आपको मैच कराते हैं। लॉग इसे नीचे लिख लेंगे तो e की पावर x हो गया, प्लस फिर वही इसे नीचे लिख लेंगे माइनस 1 प्लस c चलता रहेगा, और ये हो गया हमारे पास लॉग 1 अपॉन e की पावर x, एलसीएम लिया इसका दोस्तों, तो 1 माइनस का e की पावर 2x, ये आ गया रूट में, और ये रूट से बाहर आ जाएगा तो e की पावर x, ठीक। और इसके बाद में ये आ गया माइनस का लॉग, एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस का रूट में 1 माइनस का e की पावर 2x और अपॉन में e की पावर x, ये आ गया, और प्लस c। अब लगाएंगे log m अपॉन n। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इधर दिखाते हैं, इज इक्वल टू log m अपॉन n, it will come log 1 plus root 1 minus e की पावर 2x log m minus log n, और log n यानी e की पावर x, बाहर माइनस है ये आ गया, और प्लस c, राइट। तो दोस्तों ये माइनस जब ऑपरेट करेगा तो यहाँ इसे प्लस कर देगा, तो x इस वाले स्टेप को पहले लिख लेते हैं, log e बन गया, m की पावर n से पीछे को आ गया, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो ये प्लस हो गया log, तो प्लस वाला है लिख दिया, और ये माइनस log 1 प्लस रूट 1 माइनस e की पावर x प्लस c। log e सिंस का निशान, चूंकि का निशान, हम जानते हैं log e
कोई सा भी बेस हो, क्योंकि जब बेस नहीं लगाते हैं तो अंडरस्टूड होता है ई होता है लॉग ई वैल्यू 1, तो x माइनस का लॉग 1 प्लस का अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x है, ये स्क्वायर है, e की पावर 2x है, 2x। हमने आपको बताया कि अगर कहीं ऊपर से मिस्टेक आपके समझ में आ जाए दोस्तों तो आप खुद ब खुद सही करते रहिए, जब हम पकड़ लेंगे तो उसको फिर अपना आप ठीक कर देंगे। e की पावर 2x और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस c। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास i यानी कि इंटीग्रल, और ये आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 का देखिए सॉल्यूशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। अगर हम चाहें तो इसको और कई तरीके से कर सकते हैं, अगर हम भूल जाते हैं तो दोस्तों कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस की फॉर्म है तो वही लेट कर लेते हैं, x इक्वल टू ए टेन थीटा, एक तरीके से फॉर्मूला ड्राइव होकर आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो dx इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, डिफरेंशिएशन हो गया। इधर दिखाते हैं तो ये हो गया दोस्तों इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये चल रहा है रूट में, इनटू ds की वैल्यू हो गई ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इट कम्स 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेके ए से बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर रूट से बाहर सेक थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक ए एक सेक पावर कैंसिल, तो ये हो गया दोस्तों खाली सेक थीटा बचा। और सेक एक्स का हम जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रल में क्या था, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये हो गया प्लस सी। अब हमें थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं टेन थीटा की जगह हमने क्या रखा दोस्तों, इधर दिखा देते हैं, सिंस टेन थीटा तो रखा हमने यहां से निकालना है, तो एक्स अपॉन ए, ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे, ये थीटा हो गया, लंब बटे आधार, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से सारी चीजें निकाल सकते हैं, डायरेक्ट रखते हैं हम, लॉग सेक थीटा कॉस का उल्टा आधार बटे कण, कण बटे आधार, कण हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और आधार कितना है ए, ऐसे टेन थीटा ऑलरेडी है ही हमारे पास एक्स अपॉन ए और प्लस सी, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो लॉग एक्स प्लस, देखिए फॉर्मूला ड्राइव होकर आ गया बिल्कुल सेम, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो सी माइनस का लॉग एन इधर लिख दिया, और इसे अचर पद, सारा अचर पद है, कोई एक नया क्वेश्चन कह देंगे C1 C2 C3 या के, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट C1। ठीक, दिखा सकते हैं जहां C1 इक्वल टू दिस, आप दिखा दीजिएगा, हम यहाँ छोड़ते हैं, ये हो गया हमारे पास इसका दोस्तों आंसर। ठीक है ना, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, तो देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन नंबर 20 को, तो 20 है i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है दोस्तों, क्या लेट करेंगे, x की जगह a साइन थीटा और फिर यहां रख के सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये पिछली फॉर्म बहुत आ चुकी है, इनको सोल्व कर ले दोस्तों कैसे, लेट्स सी, देखिए लेट x इक्वल टू a साइन थीटा, डिफरेंशिएशन किया तो ds इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, यहां वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 इंटू dx की वैल्यू होगी दोस्तों a cos थीटा और d थीटा, राइट। तो ये हो गया दोस्तों 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, पावर के साथ में लेंगे, 3/2 चल रही है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बचा, तो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर और 3/2 पावर ये रही इंटू a cos थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों 1 अपॉन स्क्वायर से पावर कैंसिल तो बचा a क्यूब इंटू इससे कैंसिल तो cos क्यूब इंटू a cos थीटा d थीटा। अब यहां से एक पावर एक ही कैंसिल तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर
क्योंकि कांस्टेंट है और एक पावर कैंसिल होगी तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो होता है सेक स्क्वायर, राइट, और सेक स्क्वायर एक्स का tan x, इंटीग्रल हमें मालूम है, तो ये हो गया दोस्तों tan थीटा और प्लस कॉन्स्टेंट c। अब हम थीटा की वैल्यू यानी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है ऐसे, तो थीटा की टर्म में हमने रखा है कि sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, जहां से लेट करते हैं वहीं से वैल्यू निकालते हैं। तो सिंस sin थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a, बस राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री के साथ, जो एंगल होता है वो यहां होता है थीटा, ठीक, लंब बटे कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो a स्क्वायर हमारा x स्क्वायर हो गया, ये आ गया। यहां से हमें चाहिए सिर्फ tan की वैल्यू, तो दोस्तों tan कितना हो गया, लंब बटे आधार x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस c। दोस्तों यही हमारे पास इसका आंसर हो गया है, ठीक, ये आंसर हो गया क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे होता है। इधर दिखाएंगे, इसको फुल स्क्रीन से करना पड़ेगा हमें। I इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको t मानने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है, सेम पावर है, नीचे की पावर ऊपर की पावर सेम होती है, तो t मान कर नहीं करते हैं, क्योंकि t मानने से डिफरेंशियल पावर कम होती है और वो पावर पूरी बराबर की है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। ये चीज हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, आंशिक भिन्न का जहां यूज होगा, लेकिन फिलहाल हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करने का तरीका हमारे पास पहले ये करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर डी एक्स ए प्लस बी को होल स्क्वायर बोला, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2pqx, राइट। उसके बाद में हम इसको डिवाइड इधर दिखाते हैं, थोड़ा सा ठीक से और दिखा देते हैं करके। जब हमें डिवाइड करना होता है दोस्तों तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं क्वेश्चन। पहले सबसे बड़ी पावर ये है, फिर उससे कम पावर दिस, फिर सबसे कम पावर ये। अब हमें इससे पहले इसको डिवाइड करना है, इसकी पावर कम करनी है, तो इधर दिखाते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस का 2pqx प्लस का p स्क्वायर, और डिवाइड करना है दोस्तों इसको एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म ही इक्वल करनी पड़ती है अब हमें। तो दोस्तों चूंकि मल्टीप्लाई यहां आ गया, क्यू स्क्वायर यहां नहीं है, यहां नहीं लेना है, तो इसलिए 1 अपॉन क्यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इसकी सबकी इसमें मल्टीप्लाई करते हुए इधर लिखेंगे, राइट। तो जैसे ही 1 अपॉन क्यू स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर, बाकी सब में दोस्तों ऐसा आएगा 2pqx अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। 9th क्लास की है दोस्तों डिवीजन, ये आराम से आप समझ गए होंगे। तो ये माइनस 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 ये कैंसिल, फिर वही इससे एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा माइनस का 2pq तो गायब हो गया, 2px अपॉन q माइनस का p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, राइट। अब देख रहे हैं ये पावर कम हो गई, यहाँ पावर 1 हो गई, यहाँ पावर 2 है। जब यहाँ की पावर कम हो जाती है और ये इस वाली पावर से, तो डिवीजन वहीं रुक जाती है, राइट। इसलिए इसका शेषफल हो गया। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ दोस्तों, कैसे लिखते हैं, जिसमें टाइम्स डिवाइड होता है वो आंसर, सही का निशान लगाने के लिए प्लस का साइन, जो रिमाइंडर होता है वो चीज माइनस का 2px अपॉन क्यू माइनस p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और अपॉन में जिससे हमने डिवाइड करा है, डिवाइड है ये चीज किसका होल स्क्वायर है, इसका। तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम p प्लस क्यू एक्स का होल स्क्वायर, और ये बाहर हमारे पास दोस्तों रखा है इंटीग्रल dx। तो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर बाहर लेते हुए 1 का x हो गया, अब इंटीग्रल इसके साथ बचा, राइट। तो माइनस भी कॉमन ले लिया दोनों से, माइनस ये आ गया, क्यू स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ गया, इंटीग्रल ये आया, एक क्यू यहाँ आ जाएगा 2pqx और यहाँ प्लस बचेगा p स्क्वायर, ये चीज, और अपॉन में p प्लस qx का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब दोस्तों इसको इसके नीचे और इसके नीचे, दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करेंगे। 1 अपॉन क्यू स्क्वायर एक्स
माइनस का 1/q², साथ में मल्टीप्लाई इंटीग्रल लेते हुए 2pqx अपॉन में p प्लस qx का होल स्क्वायर और dx ये रहा, माइनस 1/q² से मल्टीप्लाई इसमें करी तो दोस्तों ये हो गया p² अपॉन q², राइट। और इंटीग्रल साथ में ये आया 1/p प्लस qx का होल स्क्वायर dx। ये पूरा स्टेप आ गया। अब यहां पर भी फिर x आ गया दोस्तों, तो और यहां पर होल स्क्वायर है, ध्यान से देखेंगे ये होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर दिख नहीं रहा होगा, पूरा दिख गया है। अब p प्लस qx की जो ब्रैकेट है दोस्तों ऊपर बनाएंगे, तो देखो qx तो है ही है, तो बचा 2p, तो 2p हमने यहां से उठा के यहां ले लिया, ये आ गया 2p, राइट। और इस स्टेप में हम थोड़ा सा एक स्टेप बच जाएगा हमारा, p प्लस qx बचा, तो यहीं पर हमने p ऐड कर दिया और p माइनस कर दिया, ये वाला, समझ गए स्टेप। अगर दोस्तों ये समझ में नहीं आ, वैसे समझ में आ गया होगा हमें लगता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो ये अब क्या करना है, ये पूरी ब्रैकेट इसके नीचे p प्लस qx के नीचे, ये पूरी ब्रैकेट इसके नीचे, साथ में ये जो चीज है विद इंटीग्रल मल्टीप्लाई होकर आएगी, तो दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हम इसका ऊपर दिखा रहे हैं, इज इक्वल टू x/q², वही p प्लस qx है, ये माइनस का p है, तो देखो माइनस का 2p/q², ये है, और p प्लस qx जैसे इसके नीचे रखेंगे तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इंटीग्रल साथ में चल रहा है, तो 1/p प्लस qx एक बचा, यानी कि इसको हम दिखा देते हैं, p प्लस qx के नीचे रख दिया हमने ये, और ये रखा हमने p प्लस qx का होल स्क्वायर रखा इसके नीचे, और साथ में dx ही आ गया इसके साथ, और अब इसके माइनस p के साथ में, तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो ये हो गया इधर प्लस 2p की p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2p², और नीचे चल रहा है q², राइट। और इसकी यहां रखेंगे विद इंटीग्रल, तो 1/, क्योंकि ये चीज हमने p मल्टीप्लाई करके बाहर ले लिया p², तो 1/p प्लस qx का होल स्क्वायर dx। अब बचा ये, तो ये ऐसे चलता रहेगा, माइनस का p² q² इंटीग्रल 1/p प्लस qx का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल हो गया है क्वेश्चन, इंटीग्रल करना है, लेट कर लेते हैं आप, यही दिखाते हैं लेट, इधर दिखाते हैं पूरा स्टेप में, लेट p प्लस qx इक्वल टू t, 0 प्लस q dx dt, देन dx इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों dt/q, राइट। चलिए इंटीग्रल में लगा देते हैं इसको, x/q² माइनस का 2p/q², 1/t और dt/q प्लस 2p² अपॉन q², 1/t² dt/q, सब में लगा रहे हैं, माइनस का p²/q², इंटीग्रल 1/t² और dt/q, राइट। अब देखिए ये हो गया x/q² माइनस q इसके साथ आ जाएगा, तो 2p/q की पावर 3 और 1/t dt, सेम एज इट इज 2p² q³ t ऊपर लेके जाएंगे, इंटीग्रल करना है, और माइनस का p² q³ t की पावर -2 dt, राइट, ओके। तो ये हो जाएगा दोस्तों x/q² माइनस 2p q³ log t प्लस 2p² q³, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया, तो -1/-1, राइट, और माइनस का p² q³ t की पावर -1/-1 और प्लस कॉन्स्टेंट c। यहां से दोस्तों देखो ये सब में q है, तो ये भी q करने के लिए हम इस स्टेप में q से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं कर लेते हैं, q से मल्टीप्लाई कर दी और नीचे q हो गया,
तो 1/q सबसे ले लिया हमने कॉमन, ये हो गया qx माइनस 2p, q गायब हो गया, log t और t का मान t प्लस qx, ये गायब हो गया, माइनस साइन आ गया 2p स्क्वायर अपॉन t, नीचे हो गया तो p प्लस qx, ये माइनस प्लस p स्क्वायर अपॉन t प्लस कॉन्स्टेंट c। ये हो गया दोस्तों 1/QQ QX माइनस 2p log p प्लस QX, और दोस्तों सेम है, 2 में से p लेस हो गया तो माइनस का p स्क्वायर अपॉन p प्लस QX प्लस कॉन्स्टेंट c, और यही दोस्तों हमारे पास इसका आंसर हो गया। बॉक्स में बंद कर देंगे इसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा। और दोस्तों नई उम्मीद नई चैनल के साथ हम बहुत ही खूबसूरत सॉल्यूशन लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें हमारे चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।